हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता चुके हैं, उसमें हम जो है आप लोगों को बताए थे कि जो है किस तरह से क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, और एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और जो है इस तरह से चार चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश बनते हैं। तो देखिए, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि है, बिंदुओं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो बिंदुओं के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं और इनके बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम फार्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जो है दो बिंदु है P और Q, जरा ध्यान दीजिए, P और Q हमें जो है दो बिंदु मालूम है और P के निर्देशांक x1 और y1 और Q के निर्देशांक x2 और y2 हमें दिए हुए हैं। ठीक, इनके बीच की दूरी कह रहा है, इनके बीच की दूरी क्या है। जैसे अगर कह दिया जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरियां बताइए। ठीक, पी क्यू दो दोनों बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी बताइए या पी क्यू के बीच की लंबाई हमें ज्ञात करिए, बताइए। तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, तो हम ध्यान देंगे, इससे संबंधित फार्मूला हम देखते हैं। तो बिंदुओं P जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1 तथा Q जिसके निर्देशांक क्या है भाई x2 और y2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना। अगर कार्ती तल में या किसी भी तल में जो है हमें दो बिंदु दिए गए हैं और उनके निर्देशांक दोनों बिंदुओं के यदि हमें निर्देशांक मालूम है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु P है उसके निर्देशांक x1 y1 और कोई बिंदु Q है इसके निर्देशांक x2 y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इसमें पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इनके बीच की दूरियां हमसे पूछ रहा है। तो जैसे इसका पहला हम देखेंगे, पहला हमें दिया हुआ है 2 3 और जो है क्या दिया हुआ है 4 1, अर्थात दो बिंदु जो है उनके निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक 2 और 3 है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक 4 और 1 है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला मान इसमें रहता है किसी बिंदु के निर्देशांक में उसे हम भुज कहते हैं, अर्थात यह x का मान है, और जो दूसरा जो है y निर्देशांक है इसे हम कोटि कहते हैं। इसी तरह से दूसरे में भी जो है भुज है और क्या है कोटि है। तो हम लिखेंगे, चूंकि यह पहला बिंदु है इसलिए इसे हम लिखेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। पहले बिंदु के लिए x है y है, x निर्देशांक y निर्देशांक, ये भी x निर्देशांक y निर्देशांक। पहला बिंदु है इसलिए हम लिखेंगे x1 और y1 और दूसरे बिंदु को हम लिखेंगे x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ठीक, इस तरह से जो है हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो बीच की दूरी क्या निकालेंगे हम, बीच की दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी कौन सा फार्मूला, यही जो फार्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं। क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हम रख दिए, लिख दिए। अब जो है जो भी मान हमें दिए गए हैं वो मान यहाँ पे हम रखेंगे। चलिए देखते हैं,
x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान 4 है, हम यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस लगाइए x1 का मान 2 लिखे, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए 1 और y1 का 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए अंडर रूट 4 में से 2 को हम घटाएंगे, कितना आया हमारा 2 आया, कितना आया 2, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2, कम में से ज्यादा घट रहा है इसलिए क्या यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए 2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 में 2 का गुणा 2 दूना 4 प्लस -2 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक ना। अर्थात जो है कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक होता है, तो 2 दूना 4 हो गया हमारा, मिलाकर के 4 4 कितना हुआ भाई 8 हुआ। ठीक, 8 हुआ। अगर इसका हम फैक्टर करते हैं जरा देखिए तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बनेगा, बाहर हम निकाल लिए बचा 2, यानी 2 अंडर रूट 2, कितना आया इनके बीच की दूरी 2 अंडर रूट 2, ठीक ना। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, अर्थात जो भी हमें बिंदु दिए हुए थे 2 3 और 4 1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले बिंदु का निर्देशांक 2 3 था, दूसरे बिंदु का निर्देशांक 4 1 था, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लिए 2 अंडर रूट 2, ठीक ना। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर जो है दूसरा हम जो है बताते हैं। चलिए जल्दी करिए फटाफट। इरेज करें इसे, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा हमें क्या मालूम है, दूसरा हम देखते हैं -5 और 7, -1 और 3, ठीक। पहले बिंदु के निर्देशांक -5 और 7, दूसरे बिंदु के निर्देशांक -3 और 1, ठीक उसी तरह से फिर हम लिखेंगे x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर दूसरे ब्रैकेट में जो है पहला x2 है, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3, ठीक। इस तरह से हम देखें कि हम जो है x1 y1 x2 y2 हमें मालूम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम देखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर वही फार्मूला, एक ही फार्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए मान को यहाँ पे जो है रखिए, x2 का मान देख रहे हैं आप लोग -1 और x1 का -7, x2 का मान -1 और इसका मान -7 है, तो माइनस के बाद माइनस लगाएंगे क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। तो -1 और प्लस जो है इसका मान -5 था तो +5 हो गया, क्या हो गया +5, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 का 3 और y1 का 7, तो 3 -7 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए आगे देखिए, 5 में से 1 को घट जाएगा, घटाएंगे हम, 5 में से 1 गया क्या बचा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाएं क्या बचेगा -4 का स्क्वायर। आपको बताएं छोटे में से कम में से ज्यादा घट रहा है माइनस में आएगा। आगे चलिए, 4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16, कि कोई भी संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे आप तो हमेशा धनात्मक आएगा। 16 बराबर क्या आ गया भाई, हम देखते हैं करड़ी में कितना आ गया अंडर रूट 32, 16 16 क्या हुआ 32। आगे देखते हैं हम, अब 32 का हम जो है फैक्टर करेंगे गुणनखंड, 32 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32,
32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमें 5 2 प्राप्त होंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, तो कार्डी में है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा हमारा, तो इसमें से 1 2 निकलेगा, फिर इसमें से 1 2 निकलेगा, और देखिए ये जो है इसका जोड़ा नहीं बना, ये कड़ी के अंदर रह जाएगा, तो हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4 कड़ी में 2, यही हमारा बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से जो भी हमें दो बिंदु दिए हुए थे और उसके निर्देशांक हमें मालूम थे -5 7 और -1 3, उन जो है बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई, 4 कड़ी में 2। ठीक, तो इसे भी आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट करिए, फिर इसका तीसरा हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए जल्दी करिए फटाफट। चलिए तो इसे इरेज करते हैं हम। देखिए चलिए देखिए तीसरा हमें क्या दिया हुआ बिंदु के निर्देशांक, ए बी, ए कामा बी और -a कामा -b। ठीक, देखिए इसे कैसे हम हल करेंगे। ठीक उसी तरह से पहले x1 y1 x2 y2 का मान रखेंगे, हम लिखेंगे x1 बराबर कितना है a, y1 कितना है b, y1 कितना है b, और x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। ठीक ना, अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहां हम लिखते हैं फिर वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए मान रखते हैं हम। x2 का मान क्या है -a, x2 का मान -a, फिर x1 का a है तो माइनस लगाइए -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b, फिर माइनस y1 का वैल्यू b। ठीक, बहुत सही। चलिए आगे देखिए, -a देख रहे हैं आप लोग, -a जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे -2a, चूंकि दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे -2a का स्क्वायर प्लस, ठीक उसी तरह से -b क्या हो जाएगा -2b, क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे माइनस है, हम बताए हैं कि अगर माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 माइनस क्लियर, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 दूना 4 ए स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 ए स्क्वायर, ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर 2 दूना 4a स्क्वायर, ये भी हो गया 2 दूना 4b स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं इन दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 4 है तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन ले, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, देखिए 4 जो है करड़ी में है, जब 4 को हम बाहर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल हुआ 2, करड़ी में क्या बचा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, इस तरह से जो भी हमें बिंदु दिए हुए थे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात किए, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिंदुओं 0 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले सबसे पहले देखेंगे, हम जो है बिंदु 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके बारे में उसके बाद जो है अनुच्छेद 14 में जो है दो शहर ए और बी का दिया है, तो उसके बाद जो है हम उसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले देखिए, हमें दो बिंदु कौन कौन से मालूम है। देखिए, दो बिंदु कौन कौन से हैं, 00 और 3615। ध्यान देंगे, यहां पे देखिए यक्स के निर्देशांक, वाई के भी यक्स के और वाई के, तो इसे हम लिखेंगे x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। इधर x2 बराबर 0, y2 बराबर x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ठीक, इस तरह से लिख दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, फार्मूला आपको बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए यहां पे मान रखिए, x2 की वैल्यू 36 माइनस x1 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, आगे देखेंगे y2 का मान क्या है 15 माइनस y1 का 0, इसका होल स्क्वायर। 36 में से शून्य को हम घटाएंगे, किसी भी संख्या में से शून्य को घटाने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 36 में से जब शून्य को घटाएंगे तो हमें क्या मिला 36, तो हम लिखेंगे 36 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से 15 में से हम 0 को घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें 15, तो हम लिख दिए 15 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यहां 36 का वर्ग, 36 का स्क्वायर, 36 में 36 का गुणा कर दीजिए, 36 गुणे 36, 6 के 36 की 6, हासिल लगा 3, 6 का 18, 3 21, फिर 3 का गुणा करिए, 3 6 का 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 का 9 1 10, जोड़िए 6 8 1 9 2 1, कितना आ गया 1296। 1200 हम क्या लिखेंगे 96 प्लस, फिर क्या है 15 का स्क्वायर है, 15 में 15 का गुणा करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 15 गुणे 15, 15 का डायरेक्ट पहाड़ा पड़िए, 15 बचे 75 की 5, हासिल कितना लगा 7, 15 का 15 7 22, 225 आया, कितना आया 225, यहाँ पे 225 रखिए, आगे बढ़िए, 1296 और 225 हम जोड़ेंगे, इधर हम देखेंगे 1296 में 225 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 की 1, हासिल लगा कितना 1, 9 2 11 1, 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 1, 1521, 1521 हमें प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, गुणनखंड करिए, 1521 किससे कटेगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई का अंक जो है 1 है, 3 से हम चेक करते हैं, देखिए 3 5 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 बचा, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 3 सते 21, फिर 3 से करिए, 3 1 का 3, 2 बच रहा है यहाँ पे, उधर जाएगा, कितना हुआ 20 हुआ, कितना हुआ 20 हुआ, तो 3 6 का 18, बचा 9, 3 नमा 27, 169 प्राप्त हुए। 169 किससे डिवाइड होगा भाई, 169 13 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा
13 से, तो फिर हम लिखेंगे 13 एक का 13, 3 उधर गया, 13 तिया 39, और 13 13 से डिवाइड हो गया, 13 एक का 13। तो इस तरह से हम देखते हैं 1521 को हम डिवाइड करिए किए तो गुणनखंड किए 3 × 3 × 13 × 13, ये हमें प्राप्त हुए। चलिए जोड़ा बना के हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 13 का जोड़ा बन रहा है, तो एक ठो 3 बाहर निकलेगा, एक ठो 13 बाहर निकलेगा, 13 तिया 39। कितना हमें प्राप्त हुआ? 39, अर्थात 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई? 39 प्राप्त हुई। ठीक, ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर क्या कहा गया है? क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इसे आप लोग नोट करिए। तो हम जो है अनुच्छेद 7.2 देखते हैं। चलिए फटाफट जल्दी करिए। चलिए जल्दी करिए, तो इसे हम देखते हैं। अनुच्छेद 7.2, ठीक है ना। आप अपनी बुक में जो है पीछे जाएंगे, जहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद, यहाँ पे हमें 7.2 मिल जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे दो शहर जो है हमें दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसे इरेज करें हम। चलिए देखिए करते हैं हम। देखिए यहाँ इसमें हमें दो शहर दिए हुए हैं, ए और बी। इस तरह से इसमें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, इस तरह से जो है यहाँ पे हमें दो शहर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। यहाँ पे हम इसे जो है ले लेंगे पूर्व, और ये हमारा जो है हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। तो हम देखते हैं इसमें दिया गया है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर है। देखिए यहाँ पे कोई शहर है ए। कौन सा शहर है? ए है। तो ए जो है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब है। यहाँ से 36 किलोमीटर पे है। मान लीजिए यहाँ पे जो है 36 किलोमीटर यहाँ आया, यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है, 36 किलोमीटर। और क्या कहा गया है? और जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। यहाँ से आप जो है यक्स यक्स अक्ष पे आप 36 किलोमीटर आए, और मान लीजिए वाई अक्ष पे आप जा रहे हैं कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पे कोई शहर है, इसका नाम है बी। क्या है? बी। तो इस तरह से पहले हम जो है इसे मिला देंगे। ठीक, एक कोई शहर ए है और शहर बी है। शहर बी जो है शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। ये दूरी हमारी कितनी हुई? 36 किलोमीटर। और जो है 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। कितनी किलोमीटर? 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। इस तरह से 15 किलोमीटर हम उत्तर गए, तो हमें बी यहाँ प्राप्त हुआ। ए शहर बी है। कौन सा शहर है? बी है। ठीक ना। आप शहर बी की शहर एक से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? ठीक ना। इस तरह से हमें शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं शहर ए का निर्देशांक देखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे, अगर इसे मूल बिंदु ले लिया जाए तो इसके निर्देशांक हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे? 0 0। क्या प्राप्त होंगे? 0 0।
शहर ए के निर्देशांक हमें अगर 0 0 यहाँ इससे हम देख रहे हैं यहाँ 36 किलोमीटर गया x अक्ष पर और 15 किलोमीटर y अक्ष पे, तो बी के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे 36 और 15। क्या हो जाएंगे? 36 और 15। ठीक ना। बी के निर्देशांक 36 और 15। इस तरह से जो है ए और बी के निर्देशांक हमें मालूम हो गए तो हम शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ए, शहर ए है जिसके निर्देशांक 0 0 तथा बी, शहर बी जिसके निर्देशांक कितना है 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें ए जिसके निर्देशांक 0 0 तथा बी जिसके निर्देशांक 36 और 15 दिए हुए हैं, हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक उसी तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसा आप लोगों को बताया उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 और x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ठीक, चलिए आइए तो हम जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो मान यहां पे रखिए आप लोग। x2 की वैल्यू क्या है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। अब 36 में से हम 0 घटाएंगे। जरा ध्यान देंगे किसी भी संख्या में से हम अगर शून्य को घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें क्या मिलेगा? यही 36 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 36 का स्क्वायर और प्लस 15 में से हम शून्य को घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? 15 का स्क्वायर। चलिए 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर जैसा कि हम लोग कर चुके हैं अभी आपको हम बताए थे कितना 1296, 1296 और 15 का वर्ग करेंगे हम, 15 और 15 का गुणा करेंगे, 15 15 ही हम 225। ठीक, चलिए दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 11, 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, 1 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ बचा 1। 1521 कितना आ गया? 1521। अब 1521 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। जैसा कि अभी बताए थे आप लोगों को, तो गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 13 का जोड़ा बन जा रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एक ठो 3 निकालेंगे, एक ठो क्या निकालेंगे? 13। तो 13 तिया क्या हो गया? 39 किलोमीटर। कितना आ गया? 39 किलोमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों शहरों ए तथा बी के बीच की दूरी कितना आई हमारी? 39 किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इस तरह से देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है पूरा जो है क्लियर कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो है तीसरे क्वेश्चन से बताएंगे। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो उन्हें डेली मिलती रहे और जिससे वो अच्छी ढंग से जो है अपनी तैयारी करते रहें। इसलिए जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आपके हर दोस्तों को जानकारी प्राप्त हो सके और वो अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।